दक्षिण भारत का खूबसूरत और धार्मिक शहर रामेश्वरम देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में रामेश्वरम भी शामिल है और शिखर दर्शन इस वक्त आप कर रहे हैं। प्रभु श्री राम ने लंका पर चढ़ाई से पूर्व यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की और पूजन अर्चन के बाद वे लंका विजय के लिए प्रस्थान कर गए। ये शहर जो न सिर्फ धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं का गवाह है, बल्कि यह शहर हमारी भारतीय संस्कृति, खास तौर से दक्षिण भारतीय शैली का भी एक अद्भुत नमूना प्रस्तुत करता है। यहाँ की संस्कृति और यहाँ की धार्मिक मान्यताएं हमारे प्राचीन सभ्यता और परंपराओं को पुष्ट करते हैं। दर्शन के लिए हर दिन लाखों श्रद्धालुओं का यहाँ आगमन और दर्शन के साथ समुद्र स्नान और यहाँ के सभी कुंडों में स्नान करने के लिए लोग लालायित रहते हैं। प्रमुख मंदिर के समक्ष श्रद्धालुओं की ये हलचल और यहाँ हर श्रद्धालु की इच्छा कि वह यहाँ से दर्शन के लिए प्रवेश करे और प्रभु के उस स्थान तक पहुँचे जहाँ महादेव विराजित हैं। भगवान के दर्शन के लिए लोगों की उपस्थिति इस क्षेत्र की महत्ता को निरंतर रेखांकित करती है और यहाँ के लोग इस सभ्यता और संस्कृति को पुष्ट करते नज़र आते हैं। ये रामेश्वरम जहाँ हमें प्रभु श्री राम की उपस्थिति का एहसास होता है, तो वहीं हमें हमारे देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की उपस्थिति का एहसास भी होता है, जिन्होंने यहाँ की वीथिकाओं में भ्रमण किया और यहीं से अपने जीवन की शुरुआत कर देश के प्रथम नागरिक के स्थान को भी सुशोभित किया। ये शहर उन सभी एहसासों को महसूस करने का शहर है और समुद्र की ये लहरें जो दूर दूर तक हमारी उस रामेश्वरम के पौराणिक इतिहास को दोहरा रही है, जहाँ प्रभु श्री राम के चरण कभी पड़े थे। और यही आस्था आज भी देखिए, यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु इसी तट पर उसी तरह से शिवलिंग का निर्माण करते हैं जैसे कभी श्री राम जी ने किया था इसी रामेश्वर में, और सभी की आस्था यहाँ पर बलवती होती दिखाई देती है। और स्नान करते हुए ये भक्तगण जो सागर का आशीर्वाद लेते हैं, समुद्र से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इन सभी श्रद्धालुओं का उत्साह और आस्था देखते हुए देखिए, बुज़ुर्ग इतने उम्र वाले श्रद्धालु भी इस समुद्र में डुबकी लगाने के लिए बेताब। युवाओं का सहारा लेकर समुद्र स्नान का आनंद लेते हुए ये सभी श्रद्धालु, यही हमारी संस्कृति और इसी संस्कृति का परिचय देते हुए हमारे ये श्रद्धालु जो यहाँ पर इस तट पर बैठकर शिवलिंग का निर्माण
कर रहे हैं। और न सिर्फ बड़े बल्कि छोटे छोटे नन्हे बच्चे भी शिवलिंग का निर्माण कर श्री राम की उसी संस्कृति का परिचय दे रहे हैं जो कभी प्रभु श्री राम ने यहाँ पर निर्मित किए थे। बहुत ही मनोरम दृश्य यहाँ उपस्थित होता है, जबकि सारे श्रद्धालु उपस्थित होकर न सिर्फ आराधना करते हैं बल्कि पूजा अर्चना भी करते हैं, आनंद भी लेते हैं और अपना अभिवादन भी करते हैं। ये डुबकियाँ लेते हुए ये श्रद्धालुजन, नन्हे नन्हे बच्चे जो आनंद ले रहे हैं समुद्र स्नान का, रामेश्वरम का ये दृश्य जो आनंदित कर रहा है। देखिए किस तरह से नन्हे नन्हे बच्चों को समुद्र में डुबकियाँ दिलाई जा रही है और ये सभी श्रद्धालु समुद्र स्नान के आनंद से सराबोर होते हुए शिवलिंग की पूजा अर्चना, शिवलिंग का निर्माण और यहाँ पर शिवलिंग का पूजन करते हुए साथ ही समुद्र स्नान की ये महत्वपूर्ण कड़ी जो यहाँ पर आने के बाद बगैर समुद्र ये पूर्ण नहीं होती, उसी का यहाँ पर एक मनोरम दृश्य दिखाई दे रहा है आप सभी के समक्ष। और यह धनुष कोटि का क्षेत्र, मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर भगवान श्री राम जब लंका विजय के उपरांत लौटे तो विभीषण के आग्रह पर उन्होंने राम सेतु को अपने धनुष से तोड़ दिया और इस क्षेत्र को धनुष कोटि इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर धनुष द्वारा राम सेतु को श्री राम ने लंका विजय के उपरांत खंडित कर दिया था। आज भी यहाँ पर श्रद्धालु उपस्थित होकर उसी दृश्य को महसूस करने का प्रयास करते हैं। और यहीं ये सुंदर दृश्य भी देखने को मिलते हैं जहाँ मिलन की एक नई खूबसूरत दास्तान देखने को मिलती है। ये स्थान दरअसल प्रेम का भी प्रतीक है। जब श्री राम ने सीता को पाने के लिए इस स्थान पर एक अभियान की शुरुआत की थी और वह प्रेम का प्रतीक बना, स्त्री के प्रति पुरुष के समर्पण का प्रतीक बना। और शायद ये युगल इस वक्त ऐसी ही कुछ कहानी कह रहा है। यद्यपि यह स्थान वह है जो सुनामी के वक्त पूरा तबाह हो चुका था, जिसके चिन्ह आज भी यहाँ इन उजड़े हुए भवनों के रूप में हम देख सकते हैं। मगर जहाँ विसर्जन होता है वहीं सृजन होता है और इन मिलन के साक्षियों के साथ यहाँ पर ये खिलते सुमन इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सृजन के लिए विसर्जन जरूरी है
और मिलन के लिए त्याग जरूरी है। वो त्याग जो कभी यहाँ हुआ था, उस त्याग के प्रतीक ये राष्ट्रीय पक्षी यहाँ अपनी कहानी खुद कह रहे हैं। ये स्थान उस वक्त उजड़े ज़रूर, मगर वक्त ने उन घावों को भर दिया और यहाँ ये नन्हे फूल कुछ इसी तरह की कहानी कहते हुए समुद्र के किनारे ये खूबसूरत पक्षी विचरण कर शायद हमारी इसी सभ्यता और संस्कृति का परिचय दे रहे हैं। यहाँ की ये खूबसूरत नक्काशीदार चीज़ें लोगों को आकर्षित करती है और यहाँ शिव जी की आराधना करते हुए ये धर्मालुजन जो इस संस्कृति का परिचय दे रही हैं, यहाँ की ये खुशनुमा शाम और उसे देखने के लिए लोगों की उपस्थिति रामेश्वरम के प्रति उनके लगाव को अभिव्यक्त करती है। और रामेश्वर महादेव की आरती, पूजा और अर्चना के साथ भक्तगण यहाँ आकर अपने आप को धन्य समझते हैं और प्रभु की दर्शन का लाभ पाते हैं। आशीष देशोत्तर की रिपोर्ट।